मसला इस वक्त जो है वो डिमांड और सप्लाई के अलावा है। मसला जो है वो इस वक्त स्पेकुलेशन का है, सट्टेबाजी का है, और मसला सच्ची बात यह है कि 100 बातों की एक बात कि थोड़ी अनसर्टनिटी का है। अमरीकी डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह डिमांड एंड सप्लाई नहीं बल्कि सट्टेबाजी, कयास आराइयाँ और गैर यकीनी की सूरत हाल है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हम डिफॉल्ट से बच गए और मुल्क के दिवालिया होने का अब खदशा नहीं। अगर हमारी हुकूमत चलती रहेगी तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अगर निगरां हुकूमत भी आती है तो IMF का नया प्रोग्राम नहीं करना, इसी को जारी रखना है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम रुपए की अचानक बेकदरी की वजह बना। पंजाब में इलेक्शन हारने के बायस सियासी अदम इस्तेहकाम आया। रवा माली साल IMF पाकिस्तान को $4 अरब देगा। अगस्त में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद IMF से रकम जारी हो जाएगी। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹6.79 महंगा होकर ₹221.99 की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹8 महंगा होकर ₹224 तक जा पहुंचा। स्टॉक एक्सचेंज में 978 पॉइंट्स की कमी 40,389 पर आ गया। आलमी मौशी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से कम करके मनफी कर दिया। इमरान खान की जीत और अपनी शिकस्त के बावजूद हुकूमत डट गई। चाहे कुछ हो जाए, इलेक्शन जल्दी नहीं अपने वक्त पर होंगे। इमरान खान को वाज़ेह और दो टोक फैसला सुना दिया। वफाकी वजीर साद रफीक की हुकूमती इत्तेहाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। साद रफीक ने इमरान खान पर फट पड़े गुमराह, जहनी मरीज, साजिशी और खुशामदी करार दे दिया। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने PTI की 5 नशिस्तें जीती हैं, इसका वोट बैंक बढ़ा है। वज़ीर आला के इंतखाब की हिकमत अमली तैयार कर ली है। हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। डॉलर $224 तक पहुंच गया है। अदम एतमाद की तहरीक के वक्त डॉलर $178 का था। चेयरमैन PTI इमरान खान की हुकूमत पर बार। कहा कि मुआशी बदहाली शरीफों की मईशत चलाने की नातजुर्बेकारी जाहिर करती है। उनका तजर्बा सिर्फ लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में है। पाकिस्तान को इस सूरत हाल तक पहुंचाने वालों का कौम एहतसाब करेगी। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अकेले में मुलाकात करना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी को पैगाम देकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा था। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अकेले में मुलाकात से माजरत कर ली थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास उसकी ऑडियो भी है। वक्त पड़ने पर वो उन अफराद के नाम भी बताएंगे। आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुस्लिम लीग ख़ाफ के सदर चौधरी शुजात के घर जाकर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने शिकवा किया कि PDM की परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की पेशकश और इमरान खान की पेशकश में फ़र्क क्या था। शिकवा किया कि इमरान खान की ऑफ़र कबूल क्यों की। चौधरी शुजात ने कहा कि इमरान खान की ऑफ़र के बाद उनसे परवेज़ इलाही ने मशवरा नहीं किया था। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। पंजाब में ऊंट किस करवट बैठेगा, दोनों रहनुमाओं की आज फिर मुलाकात में वाज़ेह होने का इम्कान। मरी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी हुई। महकमे मौसमियात की आज से मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेश गोई। आज से 26 जुलाई कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों के अलावा बन्नू, लकी मरवत, DI खान, नौकाड़ा, बहावलनगर, रहीम यार खान और मुल्तान में बारिश का इम्कान है। 24 से 26 जुलाई के दौरान सिंध के तमाम अजला में बारिश की पेश गोई। कराची, ठट्टा और बदीन में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। सिंध में तिजारती और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने का फैसला।
शादी हॉल रात 10:30 बजे तक खुले रह सकते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, हेल्थ सेंटर, क्लब, जिम्स, सिनेमा और थिएटर 11:30 बजे तक बंद होंगे। इस्लामाबाद में भी बाजार रात 9 बजे बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग का वक्त रात 11:30 बजे तक होगा। वफाकी हुकूमत ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को आर्जी तौर पर रोक दिया। वजारत खजाना का कहना है कि स्कीम को असर नौ तश्कील देने पर काम किया जा रहा है। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को 1 हफ्ते के अंदर नाफिज कर दिया जाएगा। स्कीम के तहत अवाम की पहले से की गई सरमायाकारी महफूज रहेगी। इबरतनाक शिकस्त ने 13 जमाती इत्तेहाद के सोचने समझने की सलाहियत बुरी तरह मुतासर की है। पंजाब के अंजाम के बाद आम इंतखाबात का सोच कर ही कठपुतलियों की कांपे टांग रही हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का हुकूमती इत्तेहादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि ये तय करना उनके बस में ही नहीं कि उन्होंने कितनी देर रहना है, ये फैसला हमें ही करना है, मगर अभी उनको मौका दे रहे हैं कि कुछ अक्ल का फैसला कर लें। मजीद मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश की तो फैसला इमरान खान करेंगे। ये जब भी इंतखाब में जाएंगे अंजाम इससे भी इबरतनाक होगा। पीपी 7 कहूटा कलर सैयदा ज़िमनी इंतखाब पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। आज सिर्फ मुस्तरद शुदा वोटों की रीचेकिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले में कहा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने दोबारा गिनती के लिए ठोस शवाहिद नहीं दिए। पीपी 7 में दोबारा गिनती नहीं होगी। नताइज के वक्त तमाम पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। नताइज में ताखीर की वजह RTA सिस्टम ब्रेक होना था। वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त PTI के हारने वाले उम्मीदवार शब्बीर आवान ने दी थी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कायम मुकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह और साबिक DG नैब लाहौर के समन जारी करके आज पेश होने का हुक्म दे दिया। कहा कि ये दोनों ऑफिसर पेश ना हुए तो पुलिस के जरिए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। कहा एक खातून ने साबिक चेयरमैन नैब समेत ऑफिसर्स के नाम लिए। नैब ऑफिसर्स एहतसाब से भाग रहे हैं। कायम मुकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने जिनसी हिरासानी के इल्जामात पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से शुरू की गई कार्रवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तलबी का नोटिस कलअदम करार देने की दरख्वास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। PTI नैब तरमीम के वक्त पार्लियामेंट में क्यों नहीं थी? क्यों चाहती है कि मामला ऐवान के बजाय अदालत में हल हो? सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी से कहा पार्लियामेंट में इस पर बहस कर लेते तो अदालत को घंटों समाअत न करनी पड़ती। जाती राय है कि मामला पार्लियामेंट में जाए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि PTI ने नैब तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट में 40% अवाम की नुमाइंदगी क्यों नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा नैब तरमीम की संजीदगी से वाकिफ होकर भी PTI ने असम्बली से वॉकआउट किया। वहां से निकलकर अदालत आने से मुतासरा फरीक कैसे हो गए? अदालत ने नैब तरमीम के खिलाफ आइन होने पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत के साथ नैब को भी नोटिस जारी। दफ्तर खारजा ने साइफर कम्युनिकेशन साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा से छुपाने का दावा मुकम्मल बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि साइफर कम्युनिकेशन वजीर खारजा या वजीर आजम से पोशीदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर खारजा पेशा वराना बुनियाद पर काम करता है। इसके काम पर शुकूक पैदा करना नुकसानदेह होगा। वाज़ेह किया कि हर साइफर वजीर आजम ऑफिस को लाजमी भेजा जाता है। उस साइफर को भी वजीर आजम ऑफिस भेजा गया था। हुक्काम के मुताबिक साइफर को ना कॉपी किया जा सकता है ना इसकी फोटोकॉपी होती है। शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया था कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के साबिक सफीर की जानिब से भेजा जाने वाला साइफर उस वक्त के वजीर खारजा और वजीर आजम से छुपाया गया था। वो साइफर मुल्क के आला मुक़्तदर लोगों के पास था, लेकिन वो साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और उस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया। ये बात मुझे खुद शाह महमूद साहब ने बताई थी। ये बात मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर साहब को शाह महमूद साहब ने बताई थी।
वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए PTI और काफ लीग की भी तैयारियां। अपने अपने अरकान को होटल मुंतकिल करने का फैसला। गुलबर्ग और मॉल रोड पर 2 होटलों के कमरे बुक करा लिए गए। अरकान वज़ीर आला के इंतखाब तक होटल में ही क़याम करेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान असम्बली की शिरकत। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली के इजलास की हिकमत अमली पर गौर। इजलास में तमाम अरकान का हाथ उठाकर वज़ीर आला हमजा शहबाज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। हमजा शहबाज ने कहा वो खूब जानते हैं कि मुकाबला कैसे करना है। नून लीग का मिशन पाकिस्तान को बचाना और संवारना है। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान पंजाब असम्बली 22 जुलाई को असम्बली में हाजिर हों। परवेज इलाही को वजारत आला का वोट दें। असम्बली में ना आए या वोट ना डाला तो नाअहली की कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के पार्टी के अरकान ने पंजाब असम्बली को तहरीरी हिदायतनामा जारी। बैरून मुल्क जाने वाले अरकान की वतन वापसी शुरू। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। पंजाब हुकूमत अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली को पुलिस के जरिए हिरासा कर रही है। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर राजा बशारत का इल्ज़ाम। कहा कवायफ जमा करने के बहाने पुलिस एहलकार अरकान असम्बली को फ़ोन कर रहे हैं। अवामी मैंडेट को तस्लीम ना किया गया तो मुल्की हालात मज़ीद ख़राब होंगे। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फाफिर ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स टर्न आउट 50% के करीब रहा। झगड़ों के इक्का दुक्का वाक़यात हुए। पोलिंग और नताइज की मैनेजमेंट में भी बेहतरी आई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त तस्लीम की, जिसकी मिसाल कम मिलती है। हालिया इलेक्शन में PTI के वोट 32% से बढ़कर 47% और नून लीग के वोट 25% से बढ़कर 39% हो गए। कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा को अदालत ने दारुल अमान भेज दिया। दुआ ज़हरा ने मकामी अदालत में बयान दिया कि शौहर ज़हीर अहमद के साथ हालात खुशगवार नहीं रहे। शौहर से अलग होकर अपने रिश्तेदार के घर रात गुजारी। रहने के लिए कोई छत नहीं है। वालिदैन की जानिब से मुसलसल जान का खतरा है। वालिद खतरनाक नताइज की धमकियाँ देते हैं। सिक्योरिटी के लिए दारुल अमान जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 21,264 टेस्ट किए गए। 592 केसेस मुस्बत आए। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। दरिया सिंध में डूब कर लापता 20 से ज़ायद अफराद की तलाश का काम जारी। सादिकाबाद में बारातियों की कश्ती दरिया में डूबने से 23 अफराद जाम हक हो चुके हैं। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 90 से ज़ायद अफराद सवार थे। 45 अफराद को बचा लिया गया था। बलोचिस्तान में बारिशों से मजीद 6 अमवात रिपोर्ट। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़कर 88 हो गई। 62 अफराद जख्मी हुए। बारिशों से 2500 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 600 मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिशों से 60 खंबे भी गिर गए। मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध हालिया बारिश ने कपास की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। तहम गन्ने और मिर्च की फसल को नई जिंदगी मिली है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि आज से पीपल्स बस सर्विस के एक और रूट का आगाज हो जाएगा। ये रूट गुलशन हदीद से मलीर कंटोनमेंट तक होगा। रुपए की कदर में बड़ी कमी पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बयान भी आ गया। कहा रुपए में कदर की सूरत हाल मार्केट की जानिब से तय करदा है। करेंसी उतार चढ़ाव का ताल्लुक जारी खातों के खजारे से है। करेंसी उतार चढ़ाव का सबब मुख्तलिफ खबरें और गैर यकीनी सूरत हाल भी है। अमरीकी डॉलर की कदर गुज़िश्ता 6 माह में 12% बढ़ी। महंगाई एडजस्ट करने के बाद करेंसी की कदर सिर्फ 3% गिरी। यूरोप में सूरज के मिजाज बरहम, गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। रेड अलर्ट जारी। बरतानिया में पहली बार पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया। हीथ्रो में 40.2 रिकॉर्ड किया गया।
दरियाए टेम्स पर बने पुल को दरारों से बचाने के लिए धाती चादरों से लपेट दिया गया। रेल की पटरियां भी मुतासर। ल्यूटन एयरपोर्ट और ऑक्सफोर्डशायर में रॉयल एयरफोर्स की परवाजें मअतल रहीं। आग लगने के मुतादिद वाक़यात के बाद लंदन में मेजर इंसिडेंट का ऐलान। मशरकी लंदन के मुज़ाफ़ात में मुतादिद घर जल गए। पंखों और एयर कंडीशनर्स की मांग बढ़ गई। बरतानिया में रिकॉर्ड गर्मी से 13 अमवात। स्कॉटलैंड में पारा 34.8 तक पहुंचा। फ्रांस में पारा 42 डिग्री को छू गया। 73 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बेल्जियम, जर्मनी और हॉलैंड में भी शदीद गर्मी। स्पेन और पुर्तगाल में गर्मी से हलाक अफराद की तादाद 1700 से बढ़ गई। कई यूरोपीय ममालिक में हजारों एकड़ अराजी पर आग भड़क उठी। दुनिया भर में हीट वेव का तसलसल 2060 तक बढ़ता जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि हीट वेव ज़्यादा कार्बन अखराज करने वाले ममालिक के लिए वेकअप कॉल है। कार्बन अखराज में इजाफा ना रोका गया तो मौसमियाती शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा कार्बन अखराज करने वाले एशियाई ममालिक मौसमियाती शिद्दत का ज़्यादा निशाना बनेंगे। था जो काफ़ी सब लोगों ने देखा हुआ था। वो वीडियो जो है समहाउ हिना रबानी खार जी के पास पहुंच गया और उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेके तो मुझे वीज़ा दे दिया। क़याम पाकिस्तान से कबल भारत चली जाने वाली 90 साल भारतीय खातून वर्मा अपनी जन्मभूमि देखने रावलपिंडी पहुंच गई। उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तानियों ने बहुत मोहब्बत दी। वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खार ने इंटरव्यू देखकर वीज़ा दिया। मरी और इस्लामाबाद जाने की भी इजाज़त दी जाए। गाल टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान आज अपनी दूसरी इनिंग्स 222 रन 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को जीत के लिए मजीद 120 रन और श्रीलंका को 7 विकेटें दरकार। और घने जंगलात और बर्फपोश चोटियों की सरजमीन वादी मलम जब्बा में फूड फेस्टिवल का एहतमाम। मकामी शहरियों के साथ साथ सयाहों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। सयाह चेयर लिफ्ट्स और जिप लाइन से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। यहाँ पर फूड फेस्टिवल लगा है, उसमें भी बहुत मज़ा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने बहुत इंजॉय किया है। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का।